अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अजीज अहमद है। एक ईरानियन डिप्लोमेट जो अब भी पाकिस्तान में ईरान का डिप्लोमेट है, उसके सर पे 20 मिलियन का एफबीआई ने इनाम रखा है, यानी बाउंटी मुकर्रर। एक एम्बेसडर है, ना कोई टेररिस्ट, ना कोई फ्यूजिटिव, ना किसी जंगल में है और ना ही कहीं पे छुपा हुआ है, ना ही अंडरग्राउंड है, बल्कि रेगुलरली पाकिस्तानी ऑफिशियल और पाकिस्तान की आम आवाम के साथ मिलता जुलता रहता है। आए दिन किसी न किसी न्यूज चैनल पे बैठ के वो बात कर रहे होते हैं अपने मुल्क के हालात के बारे में, या उनके मुल्क के साथ जो भी नाइंसाफी हो रही है उनके बारे में अवाम को मुत्तला करते रहे। फिर भी मोस्ट वांटेड। सवाल ये नहीं है कि क्यों, सवाल ये है कि अब क्यों। 2007 में केश आइलैंड ईरान में रॉबर्ट लिविंसन फॉर्मर एफबीआई एजेंट गायब हो, लेकिन असली कहानी कुछ और। वो एफबीआई का एजेंट था, लेकिन मिशन सीआईए का कर रहा था। इसका सबूत सीआईए की सेटलमेंट उसकी फैमिली के साथ जो उन्होंने आउट ऑफ द कोर्ट जाके, यानी वो अनऑथराइज मिशन पर था। सीआईए ने खुद अपने ही आदमी को ईरान भेजा और वो वहां से गायब हो गया, आज से कोई 17 साल पहले। और 17 साल के बाद ईरान का पाकिस्तानी सफीर बन गया प्राइम सस्पेक्ट, जो उस वक्त इंटेलिजेंस के किसी ओहदे पर फाइज थे। और ये बाउंटी अब लगाई गई है 2025 में, जब मखदूम इस्लामाबाद में फुल प्रोटोकॉल के साथ डिप्लोमेटिक काम कर रहे हैं। तो एफबीआई को अब याद आया कि ओ, ये बंदा तो वांटेड है 2007 से। अगर आप गुज़िश्ता कुछ हफ्तों या महीनों की कारस्तानी देखें, ईरान इजराइल जंग हुई, अमेरिका उसके अंदर कूद पड़ा, बम्बार्डमेंट, उसके बाद ईरान के ऊपर अमेरिका और उसके एलाइज प्रेशर डाल रहे हैं कि या तो वो मेज के ऊपर न्यूक्लियर टॉक्स के लिए दोबारा आए या फिर कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार रहे, जिसकी डेडलाइन अगस्त तक मुतवक्किल है अगर ये लोग पहले कोई स्टेप ना ले लें। ईरान ने उस हमले के बाद आईएईए को इंटर होने से मना कर दिया है, और वेस्ट खासकर यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी कह रहे हैं कि डेडलाइन आ गई है, इसके बाद एक्शन होगा। अगस्त तक की डेडलाइन दी है। तो क्या एफबीआई का ये स्टेप एक लीगल मूव है या एक स्ट्रेटेजिक सिग्नल? और सबसे अहम बात तो ये कि एम्बेसडर का नाम इस वक्त ही क्यों एक्टिव हुआ? पाकिस्तान ने इसका जवाब फौरन दिया और कहा मखदूम एक रिस्पेक्टेड डिप्लोमेट है विद फुल डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन का कहना है। पूछने की बात तो ये है कि इस सारे इकदाम के बाद किस तरफ इस चीज को लेके जाना चाहते हैं। इस रीजन के अंदर पहले ही सन 2000 के बाद से एक आग सी लगी हुई है, जो जिसका नुमाया नमूना जो गजा के अंदर, सीरिया, लेबनान, यमन के अंदर आप हर दूसरे तीसरे दिन देखते हैं, या आपने कुछ हफ्ते पहले इजराइल और ईरान की जंग में देखा। अब ये किस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं, ये समझ से बाहर। गजा में इजरायली स्ट्राइक्स हो रही हैं, यमन हो या सीरिया, वो आए दिन कहीं ना कहीं किसी न किसी बहाने से बमबारी कर देता है। तो क्या मखदूम पे बाउंटी एक इंडिविजुअल एक्विजिशन है या वेस्ट का जियो पॉलिटिकल प्रेशर टेक? मखदूम एक वांटेड है या फिर सिर्फ एक स्केप? एफबीआई फैक्ट्स के बेसिस पे काम कर रही है या फिर सिर्फ पॉलिटिकल मूव यूज कर रही है? यूएस एंड एलाइज डिप्लोमेसी छोड़कर बाउंटी और थ्रेट्स पे आ गए हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह है, एक ऑफिशियल एम्बेसडर पर जब बाउंटी रखी जाए तो फिर इंटरनेशनल लॉ का क्या मतलब बचा? ये ब्रेकिंग न्यूज नहीं है, ये ब्रेकिंग नॉर्म्स है। एक डिप्लोमेट को क्रिमिनल बना दिया गया, एज पर बाउंटी किसी भी तरीके से इस्तेमाल हो सकती है। ये इस खित्ते के लिए ना सिर्फ और हमारे मुल्क के लिए बेहद बदनामी का बाइस और खतरनाक तरीन दिनों में से एक साबित होगा। अमेरिका और उसके इत्तेहादी पीस हासिल करना चाहते हैं इस ब्लैक मेलिंग के ऊपर, नेगोशिएशन टेबल्स पर कंट्रीज के दौरान नहीं हुआ कर। एक तरफ तो आप धमका रहे हैं, दूसरी तरफ इस तरह का प्रेशर डाल रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि आपसे बात की जाए। सोचिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।